Welcome to Adya Educations, and so today we are going to start a new chapter in computer applications, that is propositional logic. So before starting the topic, let's understand what logic is. Propositional logic से पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर लॉजिक क्या है. What is logic, right? तो लॉजिक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स ले हम लोग 2 4 हमें इस एम्प्टी स्पेस पे कोई नंबर्स को पुट करना है, राइट? तो यहां देखते साथ कोई भी आपको बता देगा कि यहां आंसर 6 होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर्स का सीरीज है. तो यहां पे ये चीज जो यहां आंसर 6 होगा, ये क्या था? ये कंक्लूजन था, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था. बट यहां आंसर 6 ये आया कैसे? सर आप मार्कर से लिख दिए, वो तो ठीक है, मगर हम यहां 6 ही क्यों लिखे? और आप लोगों को भी ये आंसर आ चुका होगा कि अच्छा 2 4 और 8 है तो बीच में 6 ही होगा. हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए होंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए होंगे कुछ कि अच्छा इन दोनों का डिफरेंस 2 था, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 ही होगा, तब जाकर के यहाँ पे इस तरीके से हमने किया. तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये लॉजिक, यही चीज ये लॉजिक है जिसकी मदद से हमने यहाँ पे आंसर 6 लिखा है. मीन्स एक रीजन, हमने रीजन दिया यहाँ कि 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 4 और इसके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस होगा, और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा. मींस यहां पे वो नंबर आएगा जिसकी इसके आगे वाले के साथ और उसके पीछे वाले के साथ अगर सब्ट्रैक्शन करें तो डिफरेंस 2 का ही आना चाहिए. हमने यही रीजन दिया यहां पे, राइट? तो ये जो वैलिड रीजन जो हमने दिया, इसी को हम लोग लॉजिक कहते हैं. अगर इसके जगह पे हमने यहां पे दे दिया होता ये यहां पे 2 है तो भाई यहां तो 3 होना चाहिए था, फिर यहां 4 होना चाहिए था, तो ये वैलिड रीजन नहीं होता यहां, क्योंकि 4 + 3 7 होता और 7 + 4 11 होता. बट यहां आंसर क्या है हमारा? यहां 8 है. तो यहां पे कुछ भी दे देने से, कोई भी रीजनिंग देने से वो आपका लॉजिक नहीं बनता है. जब आप वैलिड रीजन देते हैं, जो कि इस केस में हमारा यहां पे वैलिड रीजन क्या है कि हम लोग हर नंबर में 2 को ऐड करते रहेंगे, है ना? 2 में 2 ऐड किया तो 4 बना, 4 में 2 ऐड किया तो 6 बना, 6 में 2 ऐड किया तो 8 बना. तो ये जो वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन टू गेट अ कंक्लूजन, वैलिड रीजन टू गेट अ कंक्लूजन is termed as logic. ठीक है? So what is logic? Logic is a valid reason given to get a conclusion. ठीक है? तो लॉजिक क्या है ये क्लियर हो चुका हो. अब हम लोग आते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक पे. ठीक है? प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? तो ये हमारा था लॉजिक. अब प्रोपोजिशनल लॉजिक समझते हैं. तो प्रोपोजिशनल लॉजिक मींस, अब ये जो लॉजिक था अभी जो हमने बनाया वो क्या था? हमने नंबर्स के फॉर्म में बनाया था लॉजिक, है ना? 2 को ऐड किया. कहीं कहीं हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में भी लॉजिक बना सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का यूज किया जा सकता है, वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, नंबर्स का यूज किया जा सकता है, किसी सिंबल्स का यूज किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है लॉजिक को डेवलप करने में या लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए. शेप्स का यूज किया जा सकता है. इन द सेम वे जब हम लोग लॉजिक को सेंटेंसेस में एक्सप्रेस कर सके, सो अ लॉजिक which can be expressed in a sentence is termed as propositional logic.
ठीक है। तो लॉजिक को हम लोग डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट जब लॉजिक एक सिंपल स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस किया जाए, सेंटेंसेस में एक्सप्रेस कर दिया जाए लॉजिक, तो उस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। गॉट इट? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? अ लॉजिक व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज अ प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इट इज कोल्ड टुडे। तो ये क्या है? ये एक प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट्स है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी सेंटेंस प्रोपोजिशनल लॉजिक है या नहीं? जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने दिया, इट इज अ कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे। तो किसी भी स्टेटमेंट्स का आंसर अगर आप यस या नो में दे सकते हैं तो वो स्टेटमेंट आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक बन जाता है। तो इट इज कोल्ड टुडे, यस इट इज कोल्ड टुडे, तो यस होगा इसका आंसर। या फिर हम लोग अगर नहीं है तो हम लोग इसका आंसर नो में दे सकते हैं। तो जिस भी आंसर को, जिस भी स्टेटमेंट्स को हम लोग अगर यस या नो में आंसर कर पाए तो उसको हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। गॉट इट? अब हम लोग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं आखिर इसके चल कर, और फिर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। So now we will see what is propositions. Propositional logic तो समझ में आ गया क्या होता है। अब propositions क्या है जरा वो देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। It is raining. तो मैंने यहां लिखा इट इज रेनिंग। तो ये क्या है? इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में कर सकते हैं। ठीक है। एप्पल इज रेड, इसका भी आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड यू आर, इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, है ना। तो प्रोपोजिशंस क्या है? वो एक तरह का सेंटेंस, स्टेटमेंट है, सेंटेंस है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या है? इट इज रेनिंग, एप्पल इज रेड, दे आर प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस इनको कह सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं, है ना, नंबर्स में ही दे सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन इज अ sentence which can be answered in the terms of yes or no, or true or false. Understood? तो propositions क्या है? They are, proposition is a sentence which can be answered in the term of yes or no or true or false. Got it? Now see what are propositional constants and variables. A is equal to
Jamshedpur is a क्लीन सिटी। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स लिखा है, जमशेदपुर इज अ क्लीन सिटी, और ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को हमने एक वेरिएबल में डाला है ए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये दो टर्म है यहां पर। ये जो ए है इसे हम लोग प्रोपोजिशनल वेरिएबल कहते हैं, प्रोपोजिशनल वेरिएबल। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा, जो सेंटेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारा, उसे हम लोग प्रोपोजिशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये दो टर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आपको कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। तो याद रखना है, ये जो सेंटेंशियल स्टेटमेंट जो है, दैट इज जमशेदपुर इज अ क्लीन सिटी, ये हमारा प्रोपोजिशनल कांस्टेंट है। और ये जो वैल्यू जिस चीज में स्टोर्ड किया गया है, दैट इज ए, ये क्या है, ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। अब इस प्रोपोजिशनल वेरिएबल की क्या जरूरत है? अब क्योंकि ये चीज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, इट मींस कि ये एक कोड का पार्ट होगा। और जब कोड का अगर ये पार्ट है, जमशेदपुर इज अ क्लीन सिटी, तो इस पार्ट को हम लोग हर जगह लिखते तो नहीं रहेंगे। जहां जहां इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग बार बार नहीं लिख सकते हैं जमशेदपुर इज अ क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, क्लीन सिटी। लिखेंगे तो क्या होगा, कोड बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस कॉन्स्टेंट को, या जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है हमारा, हम लोग उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में यूज स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दैट इज यहाँ पे ए है, और इस वेरिएबल को फिर हम लोग अपने कोड्स में यूज करते रहेंगे। सो प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या है? इट इज अ symbolic representation of propositional constant. It can be any letters, any alphabets from A to Z. ठीक है, तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोपोजिशनल कांस्टेंट। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? प्रोपोजिशनल कांस्टेंट का। और ये क्या हो सकता है? ये अल्फाबेट्स हो सकता है, दैट इज A to Z. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज प्रोपोजिशनल कांस्टेंट। तो प्रोपोजिशनल कांस्टेंट क्या है? इट इज अ सेंटेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है? ये एक सेंटेंशियल स्टेटमेंट है दैट कैन रिजल्ट either in true or false, या फिर yes और no. Got it? तो प्रोपोजिशन समझ में आज। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। So there are two types of proposition, that is simple proposition and complex proposition. So start from the first one, that is simple proposition. So a proposition which is expressed
in a simple statement or a sentence, is known as simple propositions. For example, it is a hot day. तो ये एक सिंपल प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, ठीक है. सिंपली इट इज अ हॉट डे, यस और नो होगा इसका आंसर. या फिर हम लोग कह सकते हैं रांची इज अ कैपिटल ऑफ झारखंड. ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, मीन्स सिंपल प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के कैटेगरी में आएगा. या फिर हम कह सकते हैं लोटस इज अ नेशनल फ्लावर. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन. ठीक, तो सिंपल प्रोपोजिशन क्या है? वो एक तरीके का प्रोपोजिशन है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सके सिंपल सेंटेंसेस में या फिर स्टेटमेंट्स में. गॉट इट? अब चलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस में, या सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन. सो नंबर 2, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस. तो यहां पर क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन जब कंबाइंड हो जाते हैं किसी कनेक्टिव्स की वजह से, तो उससे जो नया जो प्रोपोजिशन बनता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन कहते हैं. सो लेट्स नोट इट डाउन. टू और मोर propositions joined together with a connecting word, then the resulting proposition is known as complex proposition. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन क्या है? टू और मोर प्रोपोजिशंस, जब दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स. जिस तरीके से हम लोग ग्रामर पार्ट में लैंग्वेजेस को जोड़ने के लिए एंड बट कंजंक्शंस का यूज करते हैं, है ना, एंड बट सो और ये सारा, उसी तरीके से जब यहां कंप्यूटर में दो प्रोपोजिशंस को या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, देन द रिजल्टिंग प्रोपोजिशन, और उसके बाद जो रिजल्टिंग जो फाइनल जो हम लोग को प्रोपोजिशन मिलता है, सिंगल प्रोपोजिशन जो मिलता है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन कहते हैं. तो चलिए इसे समझते हैं. नंबर 1, दो प्रोपोजिशन ले लेते हैं. पहला ए है, दैट इज बेंगलुरु इज अ, या बेंगलुरु is a green city. Number B, Bengaluru is in Karnataka. यहां हमने दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स ले लिया. अब इसे कंबाइन करते हैं. बेंगलुरु is a green city and is in Karnataka. तो यहां पर हमने क्या किया? एंड कनेक्टिव का यूज किया है, राइट?
यहां पे हमने दोनों स्टेटमेंट्स को, बेंगलुरु इज अ ग्रीन सिटी को यहां हमने लिखा एंड बेंगलुरु इज इन कर्नाटक, इसे हमने यहां मेंशन किया। बेंगलुरु को हमने कॉमन ले लिया एक साथ, ठीक है। तो ये जो एंड है ये हमारा वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड, जिसे हम लोग कनेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स, ठीक है। तो यहां से एक नया टर्म आ गया कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स के बारे में समझ जानते हैं आखिर कनेक्टिव्स क्या होता है। एग्जाम इट में आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट आर कनेक्टिव्स? Connectives. So it is a word used, or it is a word used to join two or more proposition ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग एंड और बट डॉट 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 इफ देन, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को लिख सकते हैं। जिस गॉट इट। तो यहां पे हमारा प्रोपोजिशन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ ट्रुथ टेबल, व्हाट आर इट्स यूजेस, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ टू मेक अ ट्रुथ टेबल। So just stay tuned and follow Adya Education for such more interesting videos. Thank you.